हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और स्ट्रिंग से रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप कोडिंग्स राउंड की प्रिपरेशन कर रहे हो या जावा की प्रैक्टिस करना चाहते हो कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो, अपना लॉजिक बिल्ड करना चाहते हो या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। आप इस चैनल की हेल्प से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराता रहता हूँ वो जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता रहता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम टू रिटर्न नंबर ऑफ वॉवेल्स। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ वॉवेल्स को रिटर्न करना है प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग। हमें एक स्ट्रिंग दिया जाएगा और उस स्ट्रिंग में जितने वॉवेल्स रहेंगे उसे हमें क्या करना है? नंबर्स में रिटर्न करना है। तो जैसे यहाँ पे हमारा इनपुट फॉर्मेट में रहेगा, यूजर हमें स्ट्रिंग देगा, ओके। और कांस्टेंट हमारा क्या रहेगा? नॉन एम्प्टी, खाली स्ट्रिंग हमें नहीं लेना है। और आउटपुट फॉर्मेट में हमें क्या रिटर्न करना है? नंबर ऑफ वॉवेल्स। चलिए पहले हम लोग इसके इनपुट के टेस्ट केसेस को देख लेते हैं। जैसे यूजर इनपुट डालेगा यहाँ पे क्या? वेलकम। तो इसमें आप देखोगे कि नंबर ऑफ वॉवेल्स इसमें कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ वॉवेल्स एक हमारा ई हो गया है और ओ हो गया है और एक कितने हो गए हैं? ई। तो यहाँ पे कितने वॉवेल्स हो गए हम? एक, दो, तीन। तो हमें आउटपुट में क्या देना है? थ्री। ओके। देन उसके बाद सेकेंड हम लोग टेस्ट केस देखते हैं। जैसे यूजर ने इनपुट डाला ए बी सी, तो इसमें कितने वॉवेल्स हैं? पूरे स्ट्रिंग में एक ही वॉवेल्स है, तो हमें आउटपुट में क्या देना है? वन। ठीक उसी तरीके से एक और हम लोग टेस्ट केस देखते हैं। जैसे यूजर इनपुट डालेगा एक्स वाई जेड, तो इसमें कोई भी वॉवेल्स नहीं है, तो हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करना है? जीरो। ओके। तो आई होप क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मेरा सोल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। ओके। तो स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और एस नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे? हम लोग स्टोर कर लेंगे। ओके। देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? यूजर से पूरे स्ट्रिंग लेने के लिए हम लोग एस डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड को क्या करेंगे? कॉल करेंगे और एस टी आर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ओके। वॉवेल्स की काउंटिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक वेरिएबल बनाएंगे। ओके। उस वेरिएबल का नाम हम लोग रखेंगे सी। इसी सी में हम लोग क्या करेंगे? पूरे वेरिएबल को काउंट करके रिटर्न करेंगे। ओके। देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को चेक करने के लिए लूप चलाना पड़ेगा। ओके। तो हमें स्ट्रिंग से हर एक कैरेक्टर को फेच करने के लिए हम लोग इंडेक्स बेस्ड के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे। ओके। तो हम लोग यहाँ पे चलाने वाले हैं? फॉर लूप। ओके। मैं क्या करूंगा? आई से इनिशियलाइज करूंगा और ये लूप तब तक चलते रहेगा जब तक कि स्ट्रिंग का लेंथ, जहां तक स्ट्रिंग का लेंथ है। ओके। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ओके। देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि जो करेंट कैरेक्टर वॉवेल से मैच कर रहा है कि नहीं। ओके। तो हमें पांचों वॉवेल से क्या करना है? मैच कर लेना है। ओके। तो हम लोग पहले कैरेक्टर को फेच कर लेंगे स्ट्रिंग से। तो कैसे फेच करेंगे? एस टी आर डॉट कैर एट इंडेक्स के अकॉर्डिंग और हमें सी एच नाम के वेरिएबल में क्या करना है? उसे स्टोर कर लेना। ओके। देन उसके बाद हमें चेक कर लेना है पांचों वॉवेल्स के साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे कि सी एच इक्वल टू ए। ठीक है। ठीक उसी तरीके से 1 मिनट। और ठीक उसी तरीके से हम लोग किसके साथ मैच करेंगे? सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ओके। देन उसके बाद और ऑपरेटर यूज करेंगे। उसके बाद सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ यू, इस तरीके से। ओके। तो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट थोड़ा सही कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। इक्वल टू ए ई आई ओ यू आई ओ। ओके। आप यू भी लिख सकते हो। काफी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं, बस हमें पांचों बबल्स के साथ क्या करना है? चेक कर लेना। ओके। तो हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे जो स्ट्रिंग से जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं उसे हम लोगों ने पांचों वॉवेल से क्या करा? हम लोगों ने मैच कर लिया। ओके। देन उसके बाद इफ बॉडी के अंदर आना है। ओके। मे बी आपको ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ। ओके। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इफ ब्लॉक के अंदर क्या करना है हमें? अब वॉवेल्स को क्या करना है? काउंटर को इंक्रीमेंट कर देना। ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर वॉवेल्स इन पांचों वॉवेल्स में से अगर मैच कर जाता है तो हमें क्या करना है? इस काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो इफ ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? इस काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहा है। ओके।
अब हमें क्या करना है, फॉर लूप के बाहर आना है और टोटल वॉवेल्स की काउंटिंग हम लोगों ने इस सी नाम के वेरिएबल में काउंट करी है। सिंपल अब क्या करना है, इसे प्रिंट कर देना है। जितने बार वॉवेल्स मैच करे हैं वो काउंट हो जाएगा उसमें, और हमें क्या करना है, सी को प्रिंट कर देना है। बस दैट्स इट, इतना ही करना था। हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे रन करना है, रन एज जावा एप्लीकेशन। और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास करूंगा। तो अभी मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है तो यहाँ पे लोड ले रहा है। ओके, मे बी यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल पे क्लिक क्लिक करता हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे कोई मैसेज नहीं दिया था यूजर के लिए, तो मैं पहले क्या करता हूँ, यूजर को एक मैसेज दे देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर स्ट्रिंग। ओके, अब हमें ये आउटपुट प्रिंट होके आएगी मैसेज, तो यूजर स्ट्रिंग एंटर करेगा। ओके, तो यहाँ पे इंटर स्ट्रिंग, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ वेलकम, तो इसमें हमारा कितना वॉवेल्स है, एक वॉवेल्स है, दो वॉवेल्स है, तीन वॉवेल्स है, तो आउटपुट में हमें तीन मिल जाएगा। ओके, एक बार और मैं रन करता हूँ, यहाँ से एक्स ए बी सी रखता हूँ, तो यहाँ पे कितने वॉवेल्स है, ओनली एक ही वॉवेल्स है ए। यहाँ पे मैं रखता हूँ एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे कोई भी वॉवेल्स नहीं है इस पूरे स्ट्रिंग में, तो आउटपुट में हमें जीरो दे देना है। ओके, तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, मतलब कि आपका लूप पे कमांड है और इफ एल्स पे कमांड है। ओके, तो अगर आपको ये फ्लो समझ में नहीं आ रही है, सारी कोड जो मैंने लाइन बाय लाइन जो लिखी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिएगा कि मुझे इन डिटेल इस कोड को जानना है, इसके सॉल्यूशंस को देखना है, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो अगर आपको इतना इतना में समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इन डिटेल और भी इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा दूसरे तरीके से। ओके, मैं पिक्चर के थ्रू इसे क्या करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।